मैंने रिकॉर्ड नहीं स्टार्ट किया था। जो कॉन्शियसनेस, जो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉन्शियसनेस जैसे कि सेंसिटिविटी, मतलब किसी भी चीज को सेंस करना, ठीक है, फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, बायोलॉजिकली हो सकता है ना। अब मैंने आपको फिजिकली बताया बेटा, फिजिकली आपको बताया कि कोई भी मान लो जैसे कि एयर हुआ, पॉल्यूशन हुआ, या मान लो सनलाइट हुआ, तो हम अपने, मान लो हमारे आई पे आता है तो तुरंत हम अपने आई को क्लोज करते हैं, ठीक है, सेंस करते हैं तो ही तो जाके वो क्लोज करते हैं। ये फिजिकली हो गया। केमिकली आप कोई भी मेडिसिन वगैरह अगर खाते हो, ठीक है, तो वो आपके बॉडी में जाकर रिएक्ट करता है, तो उस चीज को, कोई भी मेडिसिन को आप सेंस करते हो कि हाँ ये दवा हमको खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो वो उस चीज को सेंस करके वो क्या हुआ, वो केमिकली इफेक्ट होगा आपके बॉडी पे। एंड देन बायोलॉजिकली मैंने बताया कि कोई भी इंसेक्ट हुआ जो आपको बाइट करता है, ठीक है, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा जो भी, तो ये आपका बायोलॉजिकली हो गया। तो ये सबके प्रति आप अवेयर हो कि नहीं? यस मैम। हाँ, अब देखो, अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये बताओ, ये जो सेंस करने की एबिलिटी है, ये नॉन लिविंग में होता है क्या? नो मैम, नहीं होता। नहीं होता है ना। या और कॉन्शियसनेस एक्सेप्शनल भी है क्या कुछ लिविंग में? नहीं है ना। नो मैम, नहीं है मैम, ये हम अनएक्सेप्शनल भी है। सेंस करते हैं, और तुम्हारा क्या कहा जाता है, एनिमल भी सेंस करते हैं ना। तो कॉन्शियसनेस यस मैम। इसमें कोई भी एक्सेप्शनल भी गेस नहीं है। और दूसरा थिंग, ये आपका नॉन लिविंग में नहीं होता है, यानी कि ये डिफाइनिंग फीचर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यस मैम, हुआ डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर हुआ ना, हुआ ना। अब यस मैम। चलो, तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, इस चीज को लिख लेते हैं कि एक्चुअली, ठीक है। तो सेकंड थिंग, एक थिंग और आप जान लो, फिर नोट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ लिविंग के बारे में बताया, बस इसमें लिविंग में आप प्लांट को ले लो, ठीक है, कि प्लांट कैसे सेंस करता है। प्लांट में आपका एक फोटो पीरियड होता है, ठीक है। फोटो पीरियड क्या होता है बेटा, पता है आपको? नो मैम। देखो, एक एक दिन में जो लाइट का कितना पीरियड होता है, ठीक है, एक दिन में लाइट का कितना पीरियड होता है, जिससे कि जैसे कि मान लो गर्मी है, ठीक है, और ठंडी है, तो गर्मी में क्या होता है, वो लाइट पीरियड ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है कि नहीं होता है, तो वो लाइट यस मैम। पीरियड आपका ज्यादा होता है, और ठंडी में वो लाइट पीरियड कम होता है, कम। ठीक। तो फोटो पीरियड हम क्या बोलेंगे, एक दिन में लाइट का कितना पीरियड होता है, इस चीज को आप लिख लेना, ठीक है। यस मैम। रफ में आप लिख लेना, जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ रफ में अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ताकि अदरवाइज जब आप रिवीजन करो तो एटलीस्ट आपके माइंड में हो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ मान लो डिफाइन में कुछ पॉइंट मैंने लिखवा दिया, उसको आप रट्टा मारोगे, इससे अच्छा है कि आप उसको समझो, ठीक है, समझने के बाद खुद ब खुद लिखो। तो देखो, होता क्या है कि, तो ये प्लांट जो होता है, इससे जो फोटो पीरियड होता है ना, इससे क्या प्लांट के रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यस मैम। ओके, इनके रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट हो पड़ता है, यानी कि आप देख रहे हो ना कि प्लांट भी सेंस कर रहा है ना फोटो पीरियड के थ्रू। ओके, यस मैम। चलो ठीक है, अब हम इसमें पॉइंट कुछ नोट कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट कुछ नोट कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हो बेटा कि इट इज द एबिलिटी, ठीक, इट इज द एबिलिटी टू सेंस, सेंस लिख सकते हो, एंड या आप लिख सकते हो, सॉरी, परसीव। परसीव मतलब भी होता है, मतलब महसूस करना या सेंस करना, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, तो ये आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो रहा है आपका, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। और ये आपका क्या हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, केमिकली हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, केमिकल हो रहा है, ठीक है। ओके, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, और बायोलॉजिकल, ठीक है। ये सारा यस मतलब, मैम। ये आप इनको लेके, ये आपका स्टिमुलाई जो फिजिकल केमिकल एंड आप बोल सकते हो, ये
रिस्पॉन्स कर रहे हो, इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, स्टिमुलाई के थ्रू आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये क्या है, लिविंग में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है ना बेटा, तो इस चीज को आप लिख लो, इट इज नॉट sown by नॉन लिविंग, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट आप लिखो कि इट इज सोन बाय ऑल लिविंग बीइंग, ठीक है, लिविंग थिंग, ठीक। और मैंने और क्या बताया, जैसे कि ये जो लिविंग बीइंग आप ये बोल सकते हो कि फ्रॉम बैक्टीरिया टू, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म से हाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, Yes, ma'am. ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम, फ्रॉम बैक्टीरिया आपका लोअर में आ जाएगा ना, Yes, ma'am. बैक्टीरिया टू ह्यूमन, ठीक है। एंड सो ये आपका क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है। अब हम देखते हैं बेटा, नोट कर लिया आपने, Yes, ma'am. हो गया. हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो डिफाइनिंग फीचर हो गया बेटा। अब बात करते हैं ये कि एक्चुअली जो ह्यूमन जो होता है बेटा, अब ये बताओ हमारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है कि नहीं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर इस पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है। ह्यूमन जो है, मैम, हाँ बोलो, मैम होता है. है ना, जैसे एग्जांपल क्या बोल Yes. सकते हो आप? Mm, देखो, अब जैसे कि मान लो हमको मेकअप करना है, ठीक है, देखो कोई yes, पॉइंट ma'am. में बताओ, उसको आप तुम रफली नोट कर लो ताकि फ्यूचर में तुमको एटलीस्ट रिवाइज करने में तुमको समझ में आए, ठीक है। सपोज मान लो तुमको मेकअप करना है, तुम सोचोगे कि नहीं हमको उससे अच्छा दिखना है, ठीक है, या उससे अच्छा दिखना है, तो तुम इस चीज को लेके अवेयर हो रही हो कि नहीं, सेल्फ कॉन्शियस आ रहा है कि नहीं माइंड में। Yes, ma'am. आ रहा है. मान लो मोटे हैं तो तुम सोचोगे यार हम इतने मोटे हैं, वो इतनी पतली, हमको भी पतली होना है, होना है, तो ये भी तुम्हारे माइंड में है, उस चीज को लेके तुम अवेयर हो रही हो ना। Yes, ma'am. ओके, तो मतलब मुझे अच्छा दिखना, अब ये बताओ, इसीलिए तो हम ये सब चीज को जैसे कि हम सेंस कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं या उस चीज को लेके, मैं कॉन्शियस की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फ कॉन्शियस की बात कर रही हूँ, समझ रही हो ना, खुद Yes, मतलब ma'am. जैसे कंपटीशन जो माइंड में आता है कि हमको आगे बढ़ना है, हम अवेयर है, जागरूक रहे, हम जागरूक हैं, है ना, तो ये Yes, ma'am. हमेशा आपके टॉप ऑर्गेनिज्म में होता है। तो हम किस में आते हैं बेटा, ह्यूमन आपके टॉप ऑर्गेनिज्म में आते हैं ना, Yes, ma'am. इसीलिए वो आपका क्या हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस में आएगा ह्यूमन, ठीक है, मैं अभी नोट करवा दूंगी, ठीक है। और ये बताओ, और मतलब इस चीज को हम पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर Okay. लो इस चीज को यहाँ पे मैं रेड से लिख देती हूँ, नोट कर लो कि ह्यूमन जो है वो क्या है, इज दी ओनली, मान लो फोर ऑप्शन आ गया कि कौन सा सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन है, ठीक है, तो आप किसको लगाओगे, ह्यूमन का लगाओगे, ठीक है, ओनली Yes, ma'am. organism who is aware aware about himself, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नोन एज
known as self consciousness. सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन मतलब आप ये लिख सकते हो आगे कि हम क्या क्या है, वी आर अवेयर, ठीक है, वी आर अवेयर एंड अवेयर हो गया, और क्या हो गया, हो सकता है वी आर हाँ इन्वायरमेंट को लेकर बेटा, जैसे कि मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज को, जैसे मैंने आपको फिजिकली जो बताया ना, यस मैम। उस चीज को भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एंड आवर आवर इन्वायरमेंट, ठीक, कि मान लो क्या हमारे लिए सही है या क्या रॉन्ग है। भाई आप कोई भी चीज को तभी तो डिसाइड करोगे कि क्या सही है क्या गलत है ना। यस मैम। है आपके अंदर कॉन्शियसनेस, इतनी सेल्फ कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, तभी तो आप डिसाइड करोगे कि हाँ, कि हम हमारे अंदर वो चीज है कि नहीं। हम अच्छा ये बताओ, एक चीज और बताओ बेटा, कि जैसे मान लो ये बात करते हैं कि ये तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, तो हम ये जैसे कि मैंने 5 पॉइंट आपको बताया बताया ना, कि पहले मैंने यस सेल्फ मैम। बताया, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर देन, अब तो मैंने इतना बार नाम ले लिया कि आपको तो याद ही हो गया होगा, याद हो गया होगा ना। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हाँ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, देन लास्ट में कॉन्शियसनेस। अब हमको बताओ ये कॉन्शियसनेस। पांचों पॉइंट में से बेटा, ये मतलब ऑब्वियसली क्या हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली मतलब ये आप नहीं ऐसे कहते नहीं यार ये तो होगा ही होगा, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये श्योर होगा। तो इस पांचों पॉइंट में से आप मुझे ये बता सकते हो कि ये ऑब्वियस कौन सा है। बता सकते हो, मतलब आप इस तरह सोचो ना कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो मतलब ऑब्वियसली होता ही है, मतलब है कि मेटाबॉलिज्म भी होता ही है, कि ग्रोथ होता ही है, कि क्या रिप्रोडक्शन या कॉन्शियसनेस, इस पांचों चीज को कंपेयर करके देखो, जो मतलब होता ही है, मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, वो आपका अक्सर होता ही है, तो कौन सा होगा बेटा। मैम कॉन्शियसनेस। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो कोई भी चीज को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो ना, तो बहुत मजा आता है, टीचर को भी बहुत मजा आता है पढ़ाने में, यस मैम। को भी बहुत मजा आता है, ठीक है। तो अब समझ में आए ना कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य। देखो ऑब्वियसली वो क्यों है, देखो अगर हम फर्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, अब माइंड में सोच लेना, ठीक है, लिख लेना, रफ पॉइंट डाल के लिख लेना, सोचो कि मान लो अगर यस मैम। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो सेलुलर स्ट्रक्चर ये तो हमारा इंटरनल हो रहा है ना बेटा, बाहर तो हमको हमेशा दिख नहीं रहा है, ऑब्वियस होता रह रहा है, वो तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यानी कि नो मैम, नहीं दिख रहा। अब मेटाबॉलिज्म भी जो हो रहा है वो भी इंटरनल हो रहा है, कैसे हो रहा है हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना, कैसे प्रोटीन नो मैम। ब्रेक डाउन हो रहा है, अमीनो एसिड, ये कुछ नहीं देख रहे, ये बॉडी के अंदर जो चल रहा है चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि हाँ ऑब्वियसली है, मतलब ऐसा नहीं है। फिर देन ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ भी तो देखो ऐसा नहीं ना कि मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, ये मतलब होता रह रहा है, ये भी कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली है कि हाँ होता ही है, ठीक है। एंड देन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो देखो रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, स्पर्म हुआ, एग हुआ, वो फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, तो ये भी तुम्हारे बॉडी के अंदर हो रहा है, ना कि बॉडी के बाहर, नहीं हो रहा है ना बॉडी के बाहर, यस अंदर मैम। आपको दिख नहीं रहा है। और कॉन्शियसनेस है कि यार कुछ भी हो रहा है, फिजिकली हुआ केमिकली, तुरंत हम वो हो गए, सेंस कर ले रहे हैं, ये हमेशा मतलब ऑब्वियसली ये होगा ही होगा, कोई भी चीज को लेके होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका आपने बिल्कुल सही, यस मैम, होगा।
चलो अब सेकंड बात करते हैं। अब ये बताओ कि ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड जो है, ये जो फीचर्स मैंने जो बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये जो 5 पॉइंट है, ठीक है, ओके, तो ये टेक्निकली यस कॉम्प्लिकेटेड मैम। कैसे हुआ ये बताओ। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, ये जो कॉन्शियसनेस है, जो मैंने 5 में से तो मैंने आपको बता दिया ऑब्वियसली कौन है, ठीक है, ओके। अब हम कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे तो यस मैम। हाँ, क्या होगा बेटा, वहां पर भी आपका कॉन्शियसनेस होगा। बोलो कैसे, बताया कैसे यस होगा। मैम। देखो जैसे कि मान लो तुम चाय चाय तुमने बनाया, बहुत खोला हुआ चाय या तवा रखे हो कुछ भी, उसपे तुमने हाथ को रख दिया, तुम्हारा ये हाथ जला जला, ठीक है, तो ये जो हमारे फिंगर में जो नर्व जो है, नर्व एंडिंग जो है, वो सेंस किया ना, यस मैम। अब वो सेंस करके आपका ब्रेन तक गया, ब्रेन पे गया, ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाया। अब इसमें देखो, एक तो नर्व भी काम कर रहा, देन ब्रेन भी काम करने लगा, देन ब्रेन भी क्या किया, तुरंत सिग्नल भेजा मसल्स के पास कि भैया आप तुरंत आप हाथ हटाओ, ठीक है, बस अब उसमें आपका मसल्स भी काम करने लगा, अब उसी में आपका इमोशन भी काम कर, आप तुरंत रोने लगे, गाने लगे, फिर तुरंत आपको हाथ को हटा दिया। सेंस किया, ये सब कॉन्शियस किया कि नहीं किया। तो अब इसके बीच में ये कितना लंबा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यस मैम। बीच में कितना सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं इस प्रोसेस में, यस मैम हो रहा है। हो रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हुआ, ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ, तो आप इस चीज को पॉइंट में हम नोट कर लेते हैं बेटा, नोट कर लो आप कि हाँ पॉइंट में आप ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया मोस्ट ऑब्वियस क्यों है, आपने रफ में लिखा ना मोस्ट ऑब्वियस क्यों है। यस मैम। हाँ जरूर बेटा, रफ में जरूर लिखना, ये जैसे कि नोट्स आप बना रहे हो ना, एक लाइन खींच लो, ठीक है, और यहाँ पर रफ लिख लो या की पॉइंट लिख लो, और जो जो एक्स्ट्रा बात मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो देखो आज आप सुन रहे हो, फिर 1 वीक बाद आप भूल जाओगे कि नहीं, ठीक है, तो जब आप यस मैम नोट्स भूल गए। तो आपको आप उसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट कर पाओ, आप बस तुरंत एक बार रीड करो और आपके माइंड में बैठ जाए, ऐसा होना चाहिए, है ना। और रिवाइज आप करते रहना, ऐसा नहीं पढ़ लिए छोड़ दिया फिर महीना दिन बाद या एग्जाम जब नीट का एग्जाम देने बैठे तब बैठे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यस आपका मैम। एक तो आपका हो गया मोस्ट ऑब्वियस हो गया, देन आप मैंने आप क्या बताया, एंड टेक्निकली टेक्निकली क्या होता है बेटा, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके, technically complicated feature of living organism। आपको पता है अमृता क्यों नहीं आई, नो मैम। ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो इतना पॉइंट हो गया ना। यस मैम। अगर आपकी बात हुई उनसे तो आप बोल देना उनको कि वीडियो देख ले, ठीक है, मैं अपलोड कर, यस मैम। ओके, वो बात होती है क्या आपको उनसे, नो मैम। मैम वो बस फिजिक्स क्लास में ही मिलती है तब, अच्छा नहीं अच्छा, तो केमिस्ट्री की क्लास में। ओके ठीक है, नंबर नहीं है क्या उनका आपके ऐसे पास, नंबर नहीं है मेरे पास। ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नो मैम। हो गया ना, हो गया ना, मैं हटा दूं इसको, हाँ यस मैम। ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं जो भी ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है, ये 5 पॉइंट ये एक कॉलम में हम लिख लेते हैं ताकि उसको देखें तो हमारे माइंड में एक बार तुरंत बैठ जाए, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले, सपोज मान लो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाल दिया, ठीक है, सीरियल नंबर डाल दिया एंड देन कैरेक्टर, कैरेक्टर डाल दिया एंड देन ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, ठीक है। इस चीज को बहुत माइंड में रखना बेटा, डिफाइनिंग फीचर से जरूर आता है क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया भी है, बताया ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया उससे रिलेटेड यस आप, मैम। क्योंकि नीट के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है।
अब नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 है ना, तो 5 देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं बेटा कि आपका फर्स्ट मान लो हम लेते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है। ठीक, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या हुआ? डिफाइनिंग फीचर है। बिल्कुल, तो करेक्ट लगा दो, ठीक है, ओके ना। एंड देन अब बात करें इसका, देन क्या हो जाएगा बेटा? मेटाबॉलिज्म वो भी है। ये भी है ना, चलो। एंड देन यस मैम। थर्ड, ग्रोथ ये क्या है? मैम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या एक्सटेंसिंग ग्रोथ हो रहा है, नॉन लिविंग में हो रहा है ना, बाहर से ग्रोथ यस मैम। एक्सटेंसिंग मींस यस मैम। बाहर से ग्रोथ हो रहा है। एंड फोर्थ की बात करें तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसमें क्या आपका नॉन लिविंग में तो नहीं है, लेकिन लिविंग में 3 पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है? 3 पॉइंट। म्यूलेस स्टेरलाई है, वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल हाँ, इसलिए ये आपका क्या होगा? डिफाइनिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस का। ये क्या होगा? मैम है। चलो ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया। देखो बेटे, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट आप और लिख लेना, जैसे कि मैंने 5 पॉइंट लिखा है ना, उसी में एक पॉइंट और डालेंगे। ये यस मैम। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 पॉइंट के बारे में भी आप जान लो, ठीक है। और ठीक है, लिखो 6 पॉइंट, लिखो 6 पॉइंट होता है आपका इमरजेंस, ठीक है। इमरजेंट होता है, इमरजेंट मतलब क्या होता है बेटा? मैम नहीं पता। देखो, इमरजेंस मतलब होता है कि एक्चुअली अभी मैं एग्जांपल देके समझा देती हूँ आपको, ठीक है, फिर लिखवाती हूँ। तो देखो, इमरजेंस मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी मतलब एग्जांपल में पहले आपको बताती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज मान लो सेल है, ठीक है, सेल जो है ना, तो अब सेल जो है तो आपका किससे मिलकर बना रहता है? वो ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है ना सेल। यस मैम। सेल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से एक सेल बनेगा। तो सेल जो बना है, ये आपका सिर्फ मॉलिक्यूल की ये क्वालिटी है, सिर्फ सिंगल जो मॉलिक्यूल है वो कई मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो वो सेल बना रहे हैं। तो ये क्वालिटी किसकी है? सेल की है कि मॉलिक्यूल की है बेटा? मॉलिक्यूल। है ना, हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल की है। अब ये बताओ, मॉलिक्यूल की जो क्वालिटी है वो हम सेल में पा सकते हैं क्या? नहीं ना, हाँ। नहीं, वो तो कई मॉलिक्यूल इंटरेक्ट हो रहे हैं तो सेल बना रहे हैं ना, समझ रही हो? कई मॉलिक्यूल हाँ हाँ। हो रहे हैं। मैं सिर्फ क्वालिटी की बात करी, मान लो तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम मान लो तुम्हारा मान लो ब्रेन बहुत शार्प है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि दूसरे का ब्रेन एकदम शार्प ही हो, है ना। तो उसी तरह मैं एक एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मॉलिक्यूल जो है बेटा, मॉलिक्यूल की क्वालिटी ये है कि वो कई मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होके वो सेल बना रहा है, ठीक है, ओके। अब क्योंकि अब सेल की क्वालिटी तो अलग है, इसी तरह आपका टिश्यू की क्वालिटी अलग है, इसी तरह ऑर्गन की क्वालिटी, सबका यस मैम। क्वालिटी अलग अलग है ना, यस बल्कि मैम। वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होके ये सब बनाते हैं ना। अब सपोज मान लो यस मैम। आप अकेले हो, ठीक है, आप सिर्फ आपका ही जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि आप अकेले हो, ठीक, और यस मैम। आपको जाके किसी से लड़ना है, ठीक है, जो बहुत ही हट्टा कट्टा वो हो, तो क्या आप वहां पे आपको डर लगेगा कि जाके लड़ लोगे? ये बताओ। पहले डर तो लगेगा। लगेगा ना। और यही अगर आपके साथ 5-6 लोग हो, ठीक है, ग्रुप हो, तो क्या आपको यस डर मैम। लगेगा? नहीं। आप जाकर उसको बीट कर सकते हो ना, क्योंकि आपके अंदर यस मैम। वही मैं कह रही हूँ कि
एक सिंगल मॉलिक्यूल वो नहीं कुछ कर पाएगा, कई मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होके वो बना रहा है, ठीक है। ओके, तो इसी तरह आप अकेले जो हो तो आप अकेले उस दूसरे जिससे फाइट करना उससे नहीं कर पाओगे, बट आप अगर ग्रुप में हो तो आपकी एकता रहेगी, तो आप कुछ भी कर जाओगे, कर लोगे ना, किसी से भी लड़ यस मैम। ठीक है। तो वहां पर ये क्या हुआ, ये ग्रुप का क्या हो गया बेटा, इंटरेक्शन जो हो रहा है ये उसकी क्या हो गया, ये क्वालिटी हो गई ना। तो यस देखो मैम। इमरजेंस में होता है क्या है कि इमरजेंस की जो प्रॉपर्टीज जो होती है, क्या आप ये बोल सकते हो, कह सकते हो कि हायर लेवल टू हायर ऑर्गेनिज्म से, ये हायर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इंटरेक्शन टू लोअर ऑर्गेनिज्म होगा ना, हाँ होगा ना। देखो अब मॉलिक्यूल हाँ। तो हो गया, ढेर सारे मॉलिक्यूल बना, सेल बना, ढेर सारे सेल बने तो टिश्यू बना, तो हो गया ना। तो ये क्वालिटी किसके इंटरेक्शन से हो रहा है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है लोअर। के इंटरेक्शन से हो रहा है ना। उनके। अब जैसे मान लो हम्म। अभी हम कमजोर हैं, चार लोग मिल गए तो मेरा तो इंटरेक्शन बढ़ा तो हम स्ट्रांग हो गए, नहीं तो इस तरह तो मैं हाँ। ठीक है अकेले कुछ नहीं हो पा रहा था। समझ में आया ना इमरजेंसी का मतलब, यस मैम। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, आ गया मैम। चलो ठीक, कोई डाउट हाँ। होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखते हैं बेटा, हाँ लिख लो, इट इज इमरजेंस ऑफ properties at higher ठीक है, higher level of organism to हो जाएगा ड्यू टू, हो जाएगा किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ड्यू टू, लोअर। हाँ लोअर ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से हो रहा है, ड्यू टू इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन किसका हो रहा है, ड्यू टू इंटरेक्शन इन lower or organism content ठीक है। यस मैम। चलो, तो अब ये समझ में आया ना कैसे मैंने एग्जांपल दे के आपको समझाया, एटलीस्ट आपके दिमाग में हो। इस तरह फिर आप हाँ। डिफरेंट ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा चलिए आएगा, बट आपके माइंड में अगर जो मैंने समझाया है वो अगर रहेगा तो आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। चलो अब ये यस तो मैम। हो गया, ये मैंने आपका इमरजेंसी के बारे में बता दिया। अब चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं बेटा। इसके बाद आपका आता है, ठीक है, ये 6 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल है। और आपका बायोडाइवर्सिटी आगे एक पूरा बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर ही है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ओके। यस मैम। देन आगे फिर हम क्या उसका क्या करते हैं, पूरा चैप्टर जब उसका आएगा तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आप डाल लो, यस मैम। ये इतना कंप्लीट हो गया। नहीं बायो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, ओके। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है क्या है बेटा, कुछ बताओगे आप। बायो मीन्स क्या होता है बेटा, लाइफ, ठीक है। यस मैम। और डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विभिन्नता होता है, ठीक है।
मतलब आप बोल सकते हो डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। यस मैम। इसका मतलब क्या होता है, विभिन्नता। विभिन्नता मतलब डिफरेंट फॉर्म होता है, ठीक है। कई तरह के लोग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब लोग से मिलके जो लाइफ जो बनता है, ठीक है। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि बेटा जो बायोडाइवर्सिटी होता है, इसमें हम इसमें हम दो चीज देखते हैं बेटा, एक नंबर देखते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या देखते हैं, टाइप देखते हैं। यस मैम। तो नंबर देखो कैसे देखते हैं, ठीक है। हम ये रेफर करेगा कि नंबर और टाइप जो ऑर्गेनिज्म है, वो जैसे कि मान लो अर्थ है, ठीक है। अब सपोज मान लो मैं एग्जांपल तुमको दे रही हूँ कि मान लो किचन है, ठीक है। तो किचन का सामान अगर तुम बेडरूम में रख दी, ठीक, और बेडरूम का सामान तुमने किचन में रख दिया, और सारा मतलब और स्टडी का तुमने स्टडी रूम का सामान किसी दूसरे रूम में रख दिया, तो ये सारा तितर बितर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो यस मैम, हो गया। जब तक किचन का सामान किचन में नहीं रखेंगे, बेडरूम का सामान बेडरूम में नहीं रखेंगे, ठीक है, लिविंग हॉल का सामान नहीं, जब तक नहीं रखेंगे तब तक ये सिस्टमेटिक नहीं होगा, नहीं होगा ना। जब यस मैम। ये सिस्टमेटिक होगा तो हम उसको क्लासिफाई भी कर लेंगे। तो उसको हम नंबर के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। नंबर के हिसाब से, अब टाइप के हिसाब से। जैसे मान लो एनिमल है, ठीक है। अब एनिमल को ही एग्जांपल लेते हैं कि कई तरह के एनिमल होते हैं, नंबर उनका ढेर सारा होता है, बट वो उनका प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अब सिर्फ मैंने एनिमल बोल दिया, तो एनिमल में आप ये नहीं ना सोचोगे कौन सा एनिमल होता है कौन सा, तो ढेर सारे नंबर है लेकिन टाइप्स उनका अलग अलग है ना। यस ओके, मैम। तो अब देखो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली जो डिवाइड होता है, ये आप बता सकते हो कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो होते हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एक आपका मैं अभी लिखवा दूंगी, पहले आप समझ लो, ठीक है। ओके, यस मैम। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका होता है, अगर हम एनिमल का बात करें, ठीक है, ओके, तो एनिमल की अगर बात करें तो 1.25 मिलियन जो होता है एनिमल स्पीसीज को डिवाइड किया जाता है, एंड सेकेंड 0.55 जो होता है मिलियन, वो प्लांट स्पीसीज में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को लिखवाती हूँ, फिर देन आपको बताऊंगी कि इसमें एनिमल में किसका नंबर ज्यादा है, ठीक है। चलो यस मैम। पहले लिखते हैं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। हाँ, पहला पॉइंट इसमें नोट करते हैं बेटा, जो होता है ये। देखो जो बायोडाइवर्सिटी है ये आपका क्या रिफर करेगा बेटा, इसको आप लिखोगे कि ये आपका रिफर करता है, ठीक है, रिफर्स टू नंबर, नंबर मैंने बताया ना, नंबर एंड टाइप, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आप दिमाग में रखोगे, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन अर्थ, ठीक है बेटा। अब इसको अब हम डिवाइड करते हैं, नहीं पहले मैंने आपको बताया ना कि कितना नंबर इसका होता है, इसका जो होता है टिल डेट जो होता है वो होता है आपका 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, ठीक है, मिलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीसीज होते हैं, आर नोन, नोन मतलब जानते हैं, और उसको हम क्या करते हैं बेटा, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो इस बेसिस पे आपका ये मैं हटा दूं ना, यस मैम। ठीक है। तो इस बेसिस पे ये बेसिस जो है इतना जो मिलियन है, ठीक है, इस बेसिस पे इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया 1.25 मिलियन,
ठीक, और दूसरा मैंने बताया 0.55 मिलियन। ओके, तो अब ये जो होता है इसमें आपका क्या आ गया, एनिमल आ गया, ठीक है, एनिमल आ गया, ठीक है, एनिमल स्पीसीज आ गया। ओके, एनिमल स्पीसीज हो गया, और इसमें आपका क्या आ गया बेटा, प्लांट, प्लांट स्पीसीज आ गया। यस मैम। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि जो तुम्हारा इसमें मोस्ट क्या होगा। हाँ, इसमें आप ये बताओगे कि मोस्ट कौन सा एनिमल होगा जो जिसका मतलब डाइवर्स ज्यादा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मोस्ट डाइवर्स, ठीक है, मोस्ट डाइवर्स इसमें भी बताओ और इसमें भी बताओ आप। ठीक है, मोस्ट डाइवर्स, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे आओ। इसका एग्जांपल बता सकते हो आप, क्या होगा। जिसमें ज्यादा विविधता देखा जाता है, मोस्ट डाइवर्स क्या होगा। सबसे ज्यादा संख्या पता है किसका है, इंसेक्ट का है, कीड़ा मकोड़ा, समझ रहे हो। हाँ हाँ यस मैम। आया समझ में, इंसेक्ट का सबसे ज्यादा होता है। ओके, और प्लांट में आप होता है आपका क्या क्या होता है, आपका होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ये सब होता है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा हायर प्लांट कौन सा है आपका, एंजियोस्पर्म है ना, फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, हाँ उसमें आपको डाइवर्स ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें नंबर और उसका टाइप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यस मैम। एनिमल का ही बताया, अब बताओ ह्यूमन को ही ले लो, ह्यूमन और इंसेक्ट को ही ले लो, तो कौन सा सबसे ज्यादा होगा, इंसेक्ट ही होगा ना, या हाँ कोई इंसेक्ट। एनिमल में और भी एनिमल्स वगैरह को ले लो, तो आप कहीं भी कुछ भी चीज से अगर कंपेयर करोगे तो आपका इंसेक्ट का ही होगा, बहुत ही ज्यादा उसका नंबर है, और बहुत ही मतलब टाइप से आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम बता यस सकते हैं, मैम। इसमें आप क्या लिखोगे, इंसेक्ट, इंसेक्ट्स, ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होता है। ओके, ठीक है, तो ये तो हुआ आपका इतना। ठीक है, अब हम थोड़ा क्या करते हैं, आपका टाइम भी हो गया होगा ना बेटा, हाँ यस मैम। नोट कर लिया, हाँ यस मैम ये हो गया। हो गया ना। तो अभी आपका फिजिक्स का भी क्लास होगा ना। यस मैम। चलो तो ठीक है, फिर इतना मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, ठीक है, आप अमृता को बोल देना। ओके, यस। चलो, ओके, बाय, थैंक यू मैम, बाय। मोस्ट वेलकम।